बच्चू सिंह IAS अकेडमी में आप क्वेश्चन करने आ रहे हैं 51 से 100। पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो कमर्शियल जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। कब किया गया था? 1969 में। ओके, क्वेश्चन 51। क्वेश्चन नंबर 52, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र है चाणक्य की रचना। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? चाणक्य, यानी कौटिल्य भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? माध्यम, मापन, भुगतान, लेखन एवं संपादन। लेखन एवं संपादन मुद्रा नहीं करती, बाकी भुगतान मुद्रा द्वारा हो जाता है। मापन, माध्यम, ये सब मुद्रा के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष कर दी गई, किस वर्ष की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना की गई थी 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था जुलाई 1991 में। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी भारत में अधिकतम है? तो भारत में जो संरचनात्मक बेरोजगारी, इसके बारे में बता चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से घूम फिर के आते हैं। ठीक है, तो भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण है उसका अग्रदूत, भारत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसको? मनमोहन सिंह को, क्योंकि इन्होंने ही जो उदारीकरण किया था 1991 में, जो नई आर्थिक सुधार संबंधी नवीन जो आर्थिक नीति कार्यक्रम लागू शुरू किया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो भारत के जो है GDP में सर्वाधिक योगदान देता है वो है तृतीय क्षेत्र, यानी सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 59, मुद्रास्फीति के कारण सबसे ज़्यादा हानि किसे होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है लेनदार को, जो लोन लेता है उसको सबसे ज़्यादा हानि होती है, जो मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? यानी उसको, मुद्रास्फीति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण। ये विधि नहीं, कौन सी नहीं? तो ये विधि है, इसके द्वारा आप कर सकते हो मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण। वस्तुओं की राशनिंग के द्वारा भी आप कर सकते हो, मांग पर नियंत्रण के द्वारा कर सकते हो, लेकिन ब्याज दर में कमी करके आप मुद्रास्फीति के नियंत्रण नहीं कर सकते। ओके, तो अगला है, मुद्रास्फीति होती है तो 2 प्रकार से वो होती है, मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो उसको, तो इसको ध्यान रख लेना है आपको। महंगाई जैसे वो अपस्फीति में और मुद्रास्फीति दोनों में अलग अलग है। मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है गवर्नमेंट, और राजकोषीय पॉलिसी भी अपनाती है गवर्नमेंट, नहीं सॉरी RBI अपनाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 61, तो इनको हम बता देंगे आपको विस्तार से अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो अपना खाता किस बैंक में नहीं खोल सकता है व्यक्ति? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, बाकी किसी में भी खोल सकते हैं, RBI में कोई खाता खोलने की कोई सुविधा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 62, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस है वह नासिक में स्थित है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं नासिक, मुंबई, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। और इसमें ऑप्शन के अनुसार नासिक, मुंबई, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं में आएगा नासिक, बैंक नोट प्रेस नासिक में। ऐसे देवास में भी है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन भी देखना है। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का है? अमेरिका का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल सूचकांक है? तो निफ्टी है NSE का। किसका है? निफ्टी NSE का। ओके, शेयर बाजार है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? यानी कौन कागजी नोट, जो नोट है, वो जो मुद्रा है, वो नोट वाली, अपना जो कागज का नोट है उसको कौन जारी कर सकता है? तो केवल रिजर्व बैंक, यानी RBI। क्वेश्चन नंबर 67, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध होता है? तो मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है वो प्रतिलोम होता है। इसमें ऑप्शन A है स्थिर होता है, दूसरा प्रतिलोम, C अनुलोम, या D इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर आ जाएगा प्रतिलोम का, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के बीच प्रतिलोम होता है। रिवर्स। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 68। क्वेश्चन नंबर 68 में, जो वस्तुएं दुर्लभ हों और उनकी आपूर्ति सीमित हो तो उन्हें क्या कहते हैं? दुर्लभ वस्तुएं जिनकी आपूर्ति सीमित हो तो उन्हें कहते हैं आर्थिक वस्तुएं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? उत्पादन का सबसे तेज फास्ट कारक कौन सा है? वह पूंजी। पूंजी होगी तो आपका उत्पादन सबसे होगा। अब इसमें ऑप्शन में पूंजी है, अल्प लागत है, साधन कमी है, आय सृजन है, इनसे कोई मतलब नहीं। अल्प लागत, साधन कमी, आय सृजन से आपको उत्पादन बढ़ेगा, पूंजी होगी तो। ठीक है, सीधी सी बात है। पैसा है तो अच्छा, पैसा है तो सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग, चमड़ा उद्योग, बर्तन निर्माण या बर्तन उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। तो इसमें ऑप्शन कौन सा? हथकरघा उद्योग सबसे लघु उद्योग है इसमें। हथकरघा, चमड़ा, बर्तन व सूती में हथकरघा सबसे लघु उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 71, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली, ओके, फिश। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 72, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो वो है राजकोषीय घाटा। कौन सा है? राजकोषीय घाटा सबसे ज़्यादा योगदान है राजकोषीय घाटे का भारत के जो बजट के कुल घाटे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे, यानी जो फाइनेंस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन केसी नियोगी थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, यदि इस अहमदाबाद में बनी वस्तुएं दिल्ली या मुंबई में बेची जाती हैं, अगर अहमदाबाद में कोई वस्तु बनाते हैं उसको दिल्ली या मुंबई में बेचते हैं तो वो उसको क्या कहला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, मुक्त व्यापार या प्रादेशिक व्यापार? तो उसको बोलेंगे अपन प्रादेशिक व्यापार, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी एक जगह है। जब अहमदाबाद गुजरात में, गुजरात की वस्तुओं को दिल्ली या मुंबई में बेचें तो वो अंतर्राज्यीय हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है 75। 75 कह रहा है कृषि में प्राय किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है खुली, अदृश्य, घर्षण, घर्षणात्मक मतलब और या संरचनात्मक। तो खुली उसमें पाई जाती है कृषि में अदृश्य बेरोजगारी, क्योंकि दिखती नहीं है। आप 5 लोग काम कर रहे हो खेती में, वहाँ पे आप 3 लोग भी काम कर सकते हो, उस जगह 2 और जगह काम कर सकते हैं, तो वो बेरोजगारी दिखती नहीं है। ओके, तो इसलिए अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? यानी एचडीआई में कौन शामिल नहीं है? तो जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय या सामाजिक असमानता? जीवन प्रत्याशा एचडीआई में शामिल है, प्रौढ़ साक्षरता यानी साक्षरता मैंने बताया था वो भी शामिल है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आईजीडीपी ये भी शामिल है, सामाजिक असमानता इसमें कोई शामिल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 77, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में कौन सा कदम उस स्थिति को सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन, यदि भुगतान संतुलन के विपरीत दिशा हो जाती है, भुगतान संतुलन की यदि दिशा विपरीत हो जाती है और हमें उसे सुधारना है तो कौन सी स्थिति काम देगी? अधिमूल्यन, विमुद्रीकरण, अवमूल्यन या इनमें से कोई नहीं? तो अवमूल्यन ही हमें भुगतान संतुलन की विपरीत दिशा से बचा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 करता है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में नोट जारी करने की जो प्रणाली है वो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। कौन सी? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 79, मंदड़ी एवं तेजड़ी शब्दावली किससे संबंधित है? तो मंदड़ी और तेजड़ी ये शब्द आपने सुना होगा, ये सब शेयर मार्केट से संबंधित है। किससे? शेयर मार्केट से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन अब अगला है क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय रिजर्व बैंकों की खुला बाजार कार्रवाई में क्रय और विक्रय किसका होता है? तो सरकारी बॉन्डों का होगा। ओके, किसका होगा? सरकारी बॉन्डों का। भारतीय रिजर्व आरबीआई ये खुला बाजार कार्रवाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 81, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए थे? तो भारत में जो आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुए थे वो हुए थे 1 अप्रैल 1951। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए थे? एंड प्लानिंग कमीशन 1 अप्रैल 1951 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का समर्थन किया था? तो वो थे गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल ने रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी उसका समर्थन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर आ गया 83। क्वेश्चन नंबर 83 में है रुपए की परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो रुपए की जो परिवर्तनीयता होती है वो है रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, यानी नोटों के बदले जो कोई जो हम चीज़ प्राप्त करते हैं तो उसको होते हैं उसके रुपए की परिवर्तनीयता। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो भारत में मुद्रास्फीति, ये दोबारा क्वेश्चन पहले से हिंट दे दिया था। मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। किसके द्वारा मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, बैंक साख सृजन किस आधार पर करते हैं? तो बैंक जो साख सृजन है वो नगद जमाओं के आधार पर ही साख सृजन करते हैं। बैंक किस आधार पर करते हैं? नगद जमाओं के आधार पर ही बैंक साख सृजन करते हैं। ओके, क्रेडिट बोलते हैं साख।
क्वेश्चन नंबर 86, ब्याज दर ऊंची होने पर साख की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? साख यानी क्रेडिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 में ब्याज दर ऊंची होने पर साख की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साख की मात्रा पर अधिक हो जाएगी, कम हो जाएगी, या प्रभावित होगी, या शून्य होगी? तो कम हो जाएगी। क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाती है, क्योंकि अगर ब्याज आप ज़्यादा दोगे तो लोग कम पहुंचेंगे, ब्याज दर ऊंची रखोगे तो उसकी साख कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन आधार वर्ष लिया जाता है? यानी वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन सा आधार वर्ष लिया जाता है? तो 2011-12। कौन सा? 2011-12। ओके, राष्ट्रीय अवधारणा है। राष्ट्रीय अवधारणा क्या है? यह जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान किस विधि के आधार पर तैयार किए जाते हैं? यानी कौन सी विधि है जिसके आधार पर भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े तैयार किए जाते हैं? वो है आय विधि और उत्पादन विधि। कौन सी? आय विधि और उत्पादन विधि, यानी दोनों ये हो जाएंगे, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में किस क्षेत्र की अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का सीधा अधिकार होता है? वो कौन सी? निजी, प्राथमिक, सार्वजनिक, या केवल? तो परिसंपत्ति यानी एसेट्स, किस क्षेत्र की परिसंपत्तियों पर सरकार सीधा नियंत्रण करती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की, जो पब्लिक सेक्टर होता है उसी पे सरकार का अधिकार होता है सीधा। क्वेश्चन नंबर 91, आर्थिक उदारीकरण एवं सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक उदारीकरण एवं सुधारों का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता में तेजी से विकास करना भी है, ऐसा खुशहाल जीवन भी जीना है, या ऐसा खुशहाल जीवन बनाना है जिससे देश का नागरिक अपना देश छोड़े बिना अधिक सुविधाएं ले सके, यानी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले नागरिक को अपने देश में। तीसरा है कि नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में तेजी से और स्थायी रूप से सुधार हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे आर्थिक उदारीकरण में सुधारों का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही यहाँ पर आर्थिक उदारीकरण की जो थी शुरुआत हो गई थी। ओके, कब हुई थी? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 93, केंद्र सरकार द्वारा फेरा के स्थान पर कौन सा अधिनियम यानी कौन सा एक्ट लाया गया फेरा के स्थान पर? तो फेरा की जगह क्या लाया गया था? फेमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 94। ओके, IMF के ऋण देने का मकसद क्या होता है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है वो ऋण देता है भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए। भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए ही IMF ऋण देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, मानव विकास सूचकांक का अधिकतम मान कितना है? तो अधिकतम मान होगा उसका 1, यानी इसका मान रहता है 0 से और 1 के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, तो क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में देश में शेयरों के कारोबार पर किस संस्था का नियंत्रण होता है? तो भारत देश में शेयर जो होते हैं उनके कारोबार पर सेबी का नियंत्रण है। किसका है? सेबी। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, RBI के पास निम्नलिखित में से कितने रुपये तक का नोट जारी करने का अधिकार है? तो RBI के पास 2 रुपये से और 2000 रुपये तक नोट जारी कर सकता है RBI। बाकी 1 रुपये का आपको होता है वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय के अंदर होता है वो। क्वेश्चन नंबर 98, NPA संबंधित आ रहा है, नॉन प्रॉफिटिंग एसेट्स आता है, यानी गैर निष्पादित संपत्ति बोलते हैं। इसकी कितने दिन की अवधि होती है? NPA की अवधि होती है 3 महीने। कितनी? 3 महीने, यानी 90 दिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, भारत में कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है? तो 15 से 59 वाली, 15 से 59 वर्ग तक ही काम करते हैं ज़्यादातर। तो इस भारत में जो कार्यशील जनसंख्या है वो मानी गई है 15 से 59 वर्ग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 100, अत्यधिक मंदी किस काल में आई थी? तो अत्यधिक मंदी 1914 से 1918, 1929 से 1934, 1939 से 1945, या 1922 से 1926। तो अत्यधिक मंदी जो आई थी वो आई थी 1929 से लेकर के 1934 तक। ओके, आज का यहीं ये चैप्टर ख़त्म कंप्लीट होता है। तब तक के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर